अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुश आमदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। श्रीनगर के सोनावार इलाके में इंहिदामी कार्रवाई के खिलाफ एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी ने जेसीबी पर बैठकर एहतजाज किया और इसे गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। उन्होंने कहा यह कार्रवाई अदालत के हुक्म इम्तनाई की खुली खिलाफ वर्जी है। फौज को डिमोलिशन का कोई इख्तियार नहीं। परदेसी ने मजीद कहा कि लोगों ने मिल्कियती जमीनों पर मकान बनाए हैं और उनके घरों को यूं मस्मार करना सरासर जुल्म है। एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी के मुताबिक आर्मी और कंटेनमेंट बोर्ड ने बगैर नोटिस के 32 मकानात गिराने की मंसूबाबंदी की है। परदेसी ने इंतजामिया पर जोर दिया कि फौज और बोर्ड को अपनी दीवारें पीछे ले जानी चाहिए, न कि मासूम शहरियों को उनके घरों से बेदखल किया जाए। उन्होंने इंतजामिया से फौरी मुदाखलत और गैर कानूनी इंहिदामी कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा किया। वहीं कॉलोनी के लोगों ने मुहिम को गैर मुनसिफाना करार दिया। अगर यह बनो कन पे बनो शतस वनस क्या दपाई करो डिमोलिश वन तो खुदा क्या कर यूता गुना ना बिल्कुल बिल्कुल नोटिस क्या यह मिल्कियत यह मिल्कियत यह क्या सरकार क्या क्या डिमोलिश क्या दुहाई वन मकान वालो हो क्या होटल वाल सरकारी जमीन मनीषर इन क्या बोलान क्या वनान वनस वन तो क्या करो ती मकान प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमें हमारी मकानों का कीमत चाहिए, हमारी जमीनों का कीमत चाहिए। एक घर का मसला नहीं है, ये पूरी कॉलोनी का मसला है। ये मेरा मसला नहीं, ये सनवार का मसला है, इंदिरा नगर का मसला है। ये खाली मेरा मसला नहीं है। क्या बताया जाता है आपको? कुछ नहीं, अचानक आते हाँ आपके घरों को उतारेंगे। पहले हमें मरना होगा इस घरों पे, फिर ये चुप बैठेंगे। मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा ये है कि ये हमारी लैंड है, हम इसके माल का हुकूक रखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपने मकान नहीं बनाने दिए जा रहे हैं। ये बोलते हैं ये जो एरिया है 500 मीटर यार्ड से दूर होना चाहिए आर्मी इंस्टॉलेशन, जबकि जहाँ पे आर्मी इंस्टॉलेशन है वो ज़मीन भी हमारी है, उसके ऊपर कब्जा किया गया है। लेकिन हमें अपने मालिक खो के भी हमें यहाँ से बेघर किया जा रहा है, बार बार हमें सताया जा रहा है। अब आज इन्होंने जो है ड्राइव शूट की कि हम जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये इलीगल नहीं है। हम जब यहाँ पे बिल्डिंग प्लान कंटोनमेंट में डालते हैं, वो बिल्डिंग प्लान पास नहीं करते हैं हमारे, वो डेलिबरेटली उसको वापस कर देते हैं कि वो बोलते हैं नहीं। हम उनको बार बार बिल्डिंग प्लान देते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। यही वजह है, वो रिजेक्ट करने के बाद बोलते हैं ये ज़मीन अनऑथराइज्ड, ये तो डिफेंस लैंड नहीं है, ये हमारी अपनी लैंड है, डिफेंस लैंड नहीं है। हमारे नक्शे क्यों नहीं पास हो रहे हैं? कंटोनमेंट कोई भी नक्शा पास नहीं करता हमारा, यही कह के कि भाई 500 फीट से दूर रहिए आप। ये हमारे ऊपर जाती है, बार बार हमारे ऊपर परेशानी किया जा रहा है। लोकल यहाँ के जो सनवार ज़बरदस्त कॉलोनी और इंदिरा नगर के जो है, कल मुझसे मिलने कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे बताया कि आर्मी और कंटोनमेंट बोर्ड मिलके जो है कुछ तकरीबन अराउंड 32 मकानों की डिमोलिशन ड्राइव की तैयारी में है। जब मुझे कल इस बात की खबर मिली तो मैंने कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में तफसील से बात की, उनको ये समझाया कि जो आर्मी का प्लान है डिमोलिशन ड्राइव करने का, यहाँ मैक्सिमम जो ये केस जो है ये सब जुडिस है, कोर्ट का क्लियर स्टे है। आर्मी का कोई डोमेन नहीं बनता है डिमोलिशन ड्राइव करने के लिए। अगर ये इस तरीके का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई डिसीजन लेना हो तो दैट शुड कम फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर और दैट शुड कम फ्रॉम द एसएमसी कमिश्नर, ताकि ये एसएमसी में आता नहीं है। सो दिस मैटर शुड कम फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर, नॉट फ्रॉम द आर्मी। और जब मामला सब जुडिस है तो आर्मी का कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है ये डिमोलिशन ड्राइव कैरी करने का। यहाँ के लोग जो हैं पिछले अपनी मिल्कियत पे उन्होंने मकान बनाए हुए हैं। अगर आर्मी का कंसर्न है कि जो हम उनका एक है कि 500 मीटर के रेडियस में या कहीं पे 250 मीटर के रेडियस में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेडियस का जो है मेंटेन किया गया, कहीं पे 500 है, कहीं पे 150 है, कहीं पे 50 है। अगर उनका वो कंसर्न है कि हमारी सिक्योरिटी रीजन से हमारी दीवार के सामने कोई मकान जो नहीं होना चाहिए, तो मैं आर्मी अथॉरिटी से एक हम्बल सबमिशन मेरी है कि आप अपनी दीवार जो है पीछे लीजिए। आप अपने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए जो यहाँ के बाशिंदे हैं जिन्होंने अपनी मिल्कियत में मकान बनाए हैं, आप उन्हीं को बोल रहे हैं कि जी आप यहाँ पे मकान जो है आपको बनाना नहीं है।
कौन लोग आज यहाँ पे डिमोलिशन के लिए आए हैं? ये आर्मी अथॉरिटीज इन विद द कैंटोनमेंट बोर्ड। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि वो उनकी पीर को होने वाली मुलाकात के मिनट्स की प्रेस रिलीज जारी करे। एसोसिएशन ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि मुलाकात में इस बात का वादा किया गया था कि एक तफसीली प्रेस रिलीज फौरन जारी की जाएगी, लेकिन 48 घंटे गुजरने के बावजूद कोई बयान जारी नहीं किया गया। OMSA का कहना है कि प्रेस रिलीज के जरिए मुलाकात में जेर बहस आने वाले मसाइल, खासतौर पर रिजर्वेशन पॉलिसी के जायजे और इससे मुतालिक यकीन दहानियों के बारे में वजाहत मिलेगी। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत भर्तियां रोक दी जाए ताकि ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के साथ मजीद नाइंसाफी ना हो। OMSA ने जल्द अज जल्द इस मामले पर कार्रवाई की उम्मीद जाहिर की है ताकि मुतलका तलबा और नौजवानों की तशवीशात का इजाला किया जा सके। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके लट्टीपोरा में खारपुश नामी जानवर जाफरान के किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ये जानवर जाफरान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, जो जाफरान की सनत के लिए बड़ा खतरा है। जाफरान की काश्त पामपुर की केरवा में होती है, जहां बेशतर लोग इस सनत से जुड़े हैं। किसानों का कहना है कि कई सालों से खारपुश्त का हमला जारी है, लेकिन मुताल्लिका महकमे कोई हल नहीं दे रहे। किसानों ने हुकूमत और वाइल्ड लाइफ महकमा से इस मसले की फौरी हल की दरख्वास्त की है ताकि जाफरान की सनत को बचाया जा सके। जो हमारा जमीन है, जिसमें हम बोलते हैं इसको तरूज, कोई वहशी जानवर आता है रात के अंधेरे में, जिसने ये जमीन हमारा तबाह किया है। ये बीज सब कुछ निकाला है। ये नवंबर में आता है, फिर पता नहीं है कितनी देर तक रहेगा ये, जिससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है। ये तो यहाँ ही नहीं है बल्कि ऊपर नीचे सारी जमीन में जाता है और ये बीज निकाला है, काफी नुकसान होता है। और साल हमने डायरेक्टर साहब से गुजारिश की है कि ये बात है कि उधर आया है, वीडियो उठाया है, फिर कुछ नहीं किया है। इस नवंबर में इस साल और आए हैं एग्रीकल्चर चीफ अशमत जमीन बलाया कोसा रात क्युत यह बेल फिल तो मकल यमो अस पर्स प्यारस तो मान गवर्नमेंट अपील ये मुद्दे सूचो कह तो यह सा ये करो क्या दवा करो या क्या करो तो दोपक है ऐसा करो वुनिक तान तो अंदो ये कहें कत गई 2-3 वरी मान तो यह बलाया अमतिस 2-3 वरी गई ये मान तो बलाया अमतिस अंदान ये कहें नार जालान रोहनाब छकान क्या दवा छकान मगर यम हवान पोत कह बस कर गवर्नमेंट अपील कि मान यह सनत बचे कुछ तरीक तमो दपो सोजा कथा दवा हसा करो अत मुतलिक सह दिमो दवा मान तमिक आव वन प्रपोजल अस नश कहें अगर सह दवा दिहान कह वुचान तम तक पन तुजे कत दिहान नजर यह क्या दलील कुछ चीज गज कामयाब सह करान अस पे करान मेहरबानी तम तो अस बचे यह सनत गो मान आज हाल तुम वो पान ब्रो कन क्या दलील कर्मुत ये मान हकदुरी रोज मान तो सोत तान थवन मान कहें यह मोकलो ना मान तो सोन तान मोकलो अस मान तो सालिम जिंदगी अथ पे सोन कारोबार पुलवामा के बैनुल-अक़वामी MMA खिलाड़ी उवैस याकूब का कजाकिस्तान से वापसी पर पुलवामा में शानदार इस्तकबाल किया गया। उवैस ने कजाकिस्तान के अमीन जोल खाइसा को नाइजा फाइटिंग चैंपियनशिप में शिकस्त देकर अपनी दूसरी बैनुल-अक़वामी फतह हासिल की। इस मौके पर SSP पुलवामा PD नितिया और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। उवैस ने मीडिया से बात करते हुए इस फतह को अपने करियर का अहम संग मेल करार दिया और कहा ये कामयाबी उनकी आलमी रैंकिंग को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। SSP पुलवामा PD नित्या ने कहा कि खेल नौजवानों को नशे से दूर रखने का बेहतरीन जरिया है और पुलवामा पुलिस ने नौजवानों को खेलों के मौके फराहम करने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा अपोनेंट था और एक्सपीरियंसड था काफ़ी, और वो अभी कोच भी है, फाइटर के साथ साथ वो कोच भी है, सांबो कोच। एक रशियन और कजाकिस्तान का एक मार्शल आर्ट है, मशहूर मार्शल आर्ट है सांबो,
जिसका जो खबीब का भी बैकग्राउंड था, सांबो मार्शल आर्ट्स, वो एमएमए की तरह ही होता है, और वो उसने डेब्यू भी किया था इसके पहले एमएमए का। तो ये वाली फाइट भी बहुत टफ थी मेरे लिए, और वहाँ के उसके होम टाउन में फाइट थी, तो बहुत बहुत प्रेशर था। तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और आप सबके सपोर्ट से भी अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मिला है, और मैं 1-2 दिन रेस्ट करके फिर से अपने गोल के लिए फिर से प्रिपरेशन करूंगा स्टार्ट नेक्स्ट फाइट के लिए। आज जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के सन ऑफ द सॉइल हैं ओवैस, ये कजाकिस्तान में एमएमए का टाइटल जीत के आए हैं, एंड उसी के फेलिसिटेशन के लिए पुलवामा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हम इनका हौसला अफजाई करने आए हैं। ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, पूरी कंट्री के लिए, कि जो हार्डवर्क डेडिकेशन इन्होंने दिखाया है, और एक छोटे से गांव से आने के बावजूद इन्होंने इतनी स्ट्रगल्स और इतना डिसिप्लिन के साथ इन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है, वो एक सबक है, वो एक लर्निंग है, इवन इंस्पिरेशन है पुलवामा के सभी यूथ के लिए। और मैं यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा, रिवर फ्रंट, श्रीनगर में। 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% जीएसटी प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। बांडीपोरा में अली फाउंडेशन ने शादीपोरा में 1000 से जायद रबड़ बोतलें जरूरतमंद खानदानों, बेवाओं और माजूर अफराद में तकसीम की। ये इकदाम उन अफराद के लिए उम्मीद का जरिया बनकर सामने आया जो हुकूमत की इमदाद तक रसाई से महरूम हैं। इन लोगों ने फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए इसके काम की तारीफ की। इन्होंने मजीद कहा कि अली फाउंडेशन का ये अमल कम्युनिटी की मदद और इंसानियत की खिदमत में एक रोशन मिसाल है। मिले ऐसे आप आप माशा फाउंडेशन शुक्रिया अस रोटी बोतल या वारिया आस 50-60 वाटवान मंड गरीब ये जो आज हमने बोटल्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए, ये हमने अली फाउंडेशन की तरफ से किए हैं। इस साल में विंटर के मौसम में हमने अली फाउंडेशन की तरफ से 500 बोटलें जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अनंतनाग में भी किए हैं, कुपवाड़ा में भी किए, करगिल में भी किए हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने इस साल में ये बोटल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ऑलमोस्ट हमने 1000 से ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अनंतनाग जिला के खनबल में बैतुल माल की तरफ से मुफ्त तिब्बी कैंप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी खनबल में मुनाकिद किया गया।
इस दौरान सैकड़ों मरीजों ने शिरकत करके मुफ्त टेस्ट करवाकर मुफ्त अदवायात हासिल की। बैतुल माल के मेंबर सोबान अहमद वगे ने बताया, ये एक फर्ज बनता है कि इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करना। खनबल की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप चलाया गया है जो कि खनाबल हायर सेकेंडरी में है। ये इसलिए है कि जो गरीब तबका लोग या आम तबका लोग है इस वक्त ठंड मौसम में वो काफ़ी बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उनके लिए हमने इस वक्त ये फ्री मेडिकल कैंप मुनक़द किया है जो कि इसमें मुफ्त इलाज किया जाएगा और कुछ टेस्टें भी मुफ्त किए जाएंगे और मुफ्त दवाई भी तकसीम की जाएगी। सुबह 10 बजे से हमने कम से कम 300 ये लिए हैं पेशेंट और उनमें से 100 को देख लिया है। देखिए इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा गरीब लोगों में अवेयरनेस होगी क्योंकि इस वक्त लोग बहुत बीमारियों से मुब्तला है जो कि इस वक्त ठंड है। इस वक्त कश्मीर में आपको पता ही होगा इस वक्त कितनी ठंड है, लोग बहुत बीमारियों में मुब्तला है और उनके लिए हमने इस वक्त सहूलियात की है दारुल खैरिया हल्के खनबल की वसादत से जो कि हमने इधर कैंप मुनक़द किया है। आप इस वक्त देख रहे हो। उरी के रिहायशियों को साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी के बदले पैसे देने के बावजूद आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। 2007 में ऊपर उड़ी में एक फिल्ट्रेशन प्लांट शुरू किया गया था ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके, लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। मुकामी अफराद ने पीने के पानी के मयार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है जो इस्तेमाल के लिए गैर मौजू और सेहत के लिए संगीन खतरा बन चुका है। रिहायशियों ने मुताल्लिका हुकाम से फौरी कार्रवाई करने, फिल्ट्रेशन प्लांट को बगैर किसी मजीद तागीर के मुकम्मल करने और इलाके में साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। हमें काफी सारे इश्यूज को फेस करना पड़ता है। आजकल जो सबसे बड़ा इशू हमारे उड़ी में बना हुआ है बिजली के बाद वो पानी का है। उड़ी के अंदर, उड़ी टाउन के अंदर पिछले कुछ टाइम से लोग जो है वो गंदा पानी जो है वो पी रहे हैं। हमें जो है पानी एग्रीमेंट है, हम साल का 3000 रुपया भरते हैं, तो उसके बावजूद हमें जो पानी है कभी आता है कभी आता ही नहीं है। अगर आता है तो वो बिल्कुल पीने के लायक ही नहीं है। हम अपने एमएलए साहब से और जनाब गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमें इस चीज पर, इस गंदगी से, इस गंदे पानी से हमारी जान बचाए। तो यहाँ पर मशीन लगाई थी ये फिल्टर करने के लिए, वो मशीन वहां पर है नहीं है, वो बिल्कुल जंग लग चुका है और बिल्कुल खराब हो चुकी है ही नहीं है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 27 और 28 दिसंबर को जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों, चिनाब वैली, पीर पंजाल और शुमाली कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशों और बर्फबारी के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मौसम बेहतर रहने की तवक्का है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से दोबारा मौसम अबर आलूदा और सर्द रह सकता है, जबकि 3 से 5 जनवरी के दौरान हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं उन्होंने बुजुर्गों, बच्चों और छाती के मर्ज में मुब्तला अफराद को मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। मौसम मुसलसल ड्राई चल रहा है और आने वाले दिनों में फ़िलहाल 27-28 को जो है एक स्पेल हल्की बारिशों का, खासकर जम्मू डिवीज़न के मैदानी इलाकों के अंदर और चिनाब वैली और पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी के चांस हैं। यहाँ वैली के अंदर भी खासकर जो नॉर्थ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। बाकी 29 तो ऑनवर्ड्स मौसम अमूमन ठीक रहने के चांस हैं 31 तक, और फिर फर्स्ट से जो है मौसम थोड़ा सा और करवट ले सकता है, थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांस हैं और 2, 3, 4, 5 के दरमियान जो है हल्की फुल्की बर्फबारी जो है रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो जो मिनिमम टेम्परेचर में जो गिरावट देखने को मिला है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है अभी नेक्स्ट 3 दिन, और फिर 30 और 31 के आसपास फिर से जो है थोड़ा सा कोल्ड वेव की जो लहर है वो एक बार फिर देखने को मिल सकती है। फिर फर्स्ट ऑनवर्ड्स मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा और लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सकता है। जम्मू में देखो अभी 27-28 के बीच में हल्की फुल्की बारिशें हैं और पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, खासकर चिनाब वैली के पहाड़ी इलाके और पीर पंजाल रेंज के पूरे पहाड़ी इलाकों के अंदर जो हल्की बर्फबारी के चांस हैं। बाकी वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांस हैं। फिर 3-4 के आसपास जो है फिर से जम्मू डिवीज़न के अंदर मौसम थोड़ा बदलाव। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।